हेलो क्लास 7th आपका ये लेसन है, ये ब्रिंगिंग अप कैरिंग। तो यहाँ तक हमने इसमें पढ़ लिया था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ। मैं एकदम से पानी के ऊपर आया अपना सांस लेने के लिए। एंड देयर कैरी वाज स्टैंडिंग, और जहाँ कैरी खड़ा था, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और उसके पैर थे वो रेत में बिल्कुल धंसे हुए थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसका सूंड ऐसे फैला हुआ था हाथ की तरह, जैसे वो मेरा वेट कर रहा हो। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट, आई डाइव्ड डाउन अगेन। मैंने फिर से डुबकी लगाई। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय टू द सरफेस, बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर। और मैंने उस लड़के को तलहटी तक मैं गया और उसकी बॉडी को पकड़ के लाया सरफेस तक, परंतु अच्छा स्विमर नहीं था मैं। इस वजह से आई कुड नॉट स्विम एशोर, किनारे तक नहीं ला सका। एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और पानी का धीमा बहाव था, वो भी मुझे पीछे घसीट रहा था। सेइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, मेरे को ये देखते हुए कि मैं पानी में बहा जा रहा हूँ, बहाव में बहा जा रहा हूँ। कैरी हु वाज यूजुअली स्लो एंड पोंडरस, कैरी जो बहुत धीरा धीरा था और आरामदायक सा रहता था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हाक, और अचानक ही वो उसने कैसे व्यवहार करना शुरू कर दिया, एक हाक की तरह, बाज की तरह। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और आधे रास्ते में आ गया पानी के में। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक अगेन, और जहाँ मैंने उसके सूंड को फिर से फैला हुआ पाया। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, और मैंने उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा दिया। एंड इट स्लिप्ड, और ये फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने फिर से अपने आप को पानी में पाया। एंड बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, लेकिन मैंने इस बार पाया कि पानी है वो ज़्यादा गहरा नहीं है। सो आई सिंक ऑन टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैं पानी की तली तक गया। एंड डबल माई फीट अंडर मी, और अपने पैरों को डबल कर लिया, दोहरा कर लिया अंडर मी। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और एकदम से फिर से ऊपर उठ के आया। एंड सो सोट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और एक तीर की भांति ऊपर उठा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, और वास्तव में, दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोनिंग बॉय विद माई हैंड, मैंने देखा कि ड्रोनिंग बॉय डूबते हुए लड़के का हाथ लेकर के, एज माई बॉडी रोज अबोव द वाटर, जैसे ही मेरा शरीर है वो पानी से ऊपर उठा। आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक, मेरे को रस्सी सी महसूस हुई अपने गले के इर्द गिर्द। दिस फ्राइटन मी, जिसने मेरे को डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल, मैंने सोचा कोई पानी का जानवर होगा। वाज गोइंग टू swallow मी, देखा कि कोई पानी का जानवर होगा जो मुझे निगल रहा था। आई हर्ड कैरी स्क्वीलिंग, और मैंने देखा कि कैरी था वो चिल्ला रहा था। एंड आई न्यू इट वाज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और मैंने देखा कि उसका जो सूंड था वो मेरी गर्दन के इर्द गिर्द था। ही पुल्ड अस बोथ एसो, वो मुझे दोनों तक को किनारे तक लेकर आया। कैरी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास, कैरी था वो पके हुए जो बनाना थे उसका शौकीन था। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, वो अपनी खुद की हेल्प में यकीन रखता था। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, और किसी के भी आराम में क्या करता था, ज़्यादा परेशान नहीं करता था किसी को भी, उसको विद क्वाइट डिग्निटी। कैरी एक्सेप्ट्स द चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व्स, और अब पूरी शान के साथ चुपचाप कैरी ने डांट को सहन किया। वो जानता था कि वो उसको डांट मिलेगी। कैरी वाज लाइक ए बेबी, कैरी एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू ट्रेन टू बी गुड, उसको अच्छा बनना सिखाया गया था। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नोटी, यदि आपको नहीं बताते जब वो शरारती होता है, तो ही वॉज अप टू मोर मिस्chief देन एवर, तो वो और ज़्यादा शरारती हो जाता है। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनाना टू ईट, इस कहते हैं कि एक घटना ऐसी है कि एक दिन किसी ने उसको केले दिए खाने के लिए। वेरी सुन ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, अब शीघ्र ही उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा प्यार हो गया पके हुए बनाना खाने के लिए। ही यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम। वी यूज्ड, कहते हैं कि हम सभी क्या करते थे, एक बड़ी सी प्लेट यूज़ करते थे डाइनिंग टेबल के ऊपर, विंडो के नज़दीक थी वो और डाइनिंग रूम में थी। और वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपीयर्ड,
और एक दिन सारे बनानास थे वो टेबल के ऊपर सारे गुम हो गए थे। एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। और मेरे फैमिली ने सर्वेंट्स के ऊपर सारे फ्रूट्स खाने का इल्ज़ाम लगा दिया था। इन फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। अब की बार कुछ दिन बाद फिर से सारे फ्रूट गायब हो गए थे। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी। अब था ब्लेम मेरे ऊपर आ गया था। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। और मैं जानता था कि मैंने ये नहीं किया। द एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। और मैं जानता था कि मैंने ऐसा नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री। इसने मेरे को बहुत नाराज़ कर दिया। विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स। और मेरे दोस्तों के साथ, पेरेंट्स यानी कि मेरे माता पिता और मेरे जो नौकर थे हमारे, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। वो सब क्या सोचते थे कि मैंने सारे फ्रूट खाए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड। अब फिर से फ्रूट डिसअपियर्ड हो गए। आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पवेलियन। मैंने एक बनाना पाया पूरी तरह कुचला हुआ कैरी के पवेलियन के अंदर। दिस सरप्राइज मी वेरी मच। जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड। क्योंकि मैंने कभी वहाँ फ्रूट नहीं देखे थे। एज़ यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स। जैसा कि आप जानते हैं वो हमेशा ट्विक्स टहनियाँ खाता था। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम। अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था, वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल। आश्चर्यचकित हो गया। मेरे को टेबल से कुछ फ्रूट लेने थे। और तब मैं आश्चर्यचकित हो गया। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। बिना मेरे पेरेंट्स की परमिशन के। ए लॉन्ग ब्लैक थिंग। एक लंबी काली चीज़। वेरी मच लाइक ए स्नेक। एक सांप जैसा लगा। सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास। विंडो में से आती है और सारे बनानास के साथ गायब हो जाते। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन्ड। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास। मैंने कभी भी सांपों को बनाना खाते हुए नहीं देखा। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल थिंग। और मैंने सोचा कि वास्तव में कोई भयानक सांप होगा। दैट वुड स्नेक इन एंड टेक फ्रूट। जो कि अंदर आया और फ्रूट ले गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम। मैं रूम में से रेंग कर गया। एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रेन आउट ऑफ द हाउस। और डर के मारे घर से बाहर निकल आया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस। ये डर महसूस करते हुए कि सांप है वो घर के अंदर ही है, वापस आएगा। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। और हमें सभी को मार देकर सारे फ्रूट्स हैं वो खा जाएगा। एज आई वेंट आउट आई सा कैरीज बैक डिसअपीयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन। और मैं जैसे ही वापस आया था मैंने देखा था कि कैरी है वो क्या था, कैरी की जो बैक है वो गायब होते हुए मैंने देखा था डायरेक्शन से पेवेलियन के अंदर की तरफ। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड। और मैं बहुत डर गया था। एंड दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। जो कि मैं उसकी कंपनी चाहता था उसको खुश करने के लिए। आई रेन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन। मैं पवेलियन के अंदर लौटा। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज। और मैंने उनको पाया कि बनाना खाते हुए। एंड आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट। और मैं आश्चर्य से खड़ा रहा था। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रन ऑल अराउंड हिम। और बनानाज थे वो पड़े थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। उसने अपना सूंड फैलाया और दूर बनाना से ले लिया जहाँ वो खड़ा था। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक। और इस समय सांप, उसका जो सूंड था वो सांप जैसा दिखाई दे रहा था। ट्रंक होता है हाथी का सूंड। एंड आई रियलाइज दैट कैरी वॉज द थीफ। और मैंने महसूस किया कि जो कैरी था वो क्या था, चोर था। आई वेंट टू हिम। और मैं वहाँ गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर। और उसको कान से पकड़ा। मैंने उसको कान से पकड़ा। एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स। और खुशीपूर्वक अपने माता पिता को दिखाया दैट इट वॉज कैरी एंड नोट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स। और मैंने दिखाया कि ये कैरी है, ना ही मैं जो इतने हफ्ते से फ्रूट्स खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम। तब मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। एलिफेंट्स भी ये शब्दों को ऐसे ही समझते हैं जैसे बच्चे। एंड आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट। और मैंने उसको कहा कि अगली बार आपको मैंने चोरी करते हुए देखा, यू विल बी डिवीप्ड। आपको पीटा जाएगा, चाबुक मारे जाएंगे।
ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वो जान गया कि हम सभी उससे नाराज़ है। इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि नौकर भी। ही इज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, उसका गर्व था इतना हर्ट हुआ। दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, तब उसने कोई चीज़ नहीं चुराई डाइनिंग रूम से। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, और तब से यदि उसको कोई फ्रूट देता, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम, और वो इतना ज़्यादा खुश होता जैसे उनका धन्यवाद कराओ। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, और एक एलिफेंट होता है, वो क्या करता है, पीटा जाना सहन कर सकता है यदि उसने गलत किया हो। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, यदि आप उसको बिना किसी रीजन के पूछते हैं